गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। बैंक निफ्टी देखो आज उसी रेंज में ओपन हुआ जहाँ पे फ्राइडे को क्लोज हुआ था। फ्राइडे को मैंने कोई ट्रेडिंग नहीं किया था, इसलिए मैंने कुछ भी एनालिसिस नहीं किया। तो फ्राइडे को कोई लेवल मैंने बनाया नहीं था। मैंने जो मेरे लिए लेवल बनाए थे, ये लेवल सपोर्ट मैंने बनाया था। ये नीचे का देख रहे हो, ये मैंने आज बनाया है। लेकिन ये क्यों बनाया था? यहाँ पे मेरा सपोर्ट था। मैंने यहाँ पे एक पहला ट्रेड लिया था। मैं लेवल क्यों बनाया था ये बताता हूँ। क्योंकि ये देखो, इस जगह पे देखो अच्छा एक सपोर्ट था। यहाँ पे देखो, यहाँ से एक अच्छा सपोर्ट था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक लेवल बनाया था कि यहाँ से एक रैली कंटिन्यू हुई थी, यहाँ पे सपोर्ट बनाया था। तो जैसे देखो मेरे यहाँ पे सपोर्ट लेवल के पास मार्केट आ गया सुबह सेकंड कैंडल पे ही। हालांकि मैं थोड़ा नीचे का ट्रेड ढूंढ रहा था, क्योंकि मार्केट फ्राइडे को सेकंड हाफ में ऊपर जाके फिर से एक नीचे का मूवमेंट दे दिया था और आज फिर वही जोन कंटिन्यूस किया था। तो मैं नीचे का ट्रेड ढूंढ रहा था। अगर मुझे एस्टरडे क्लोजिंग के आसपास यहाँ पे इस लेवल पे कहाँ पे मुझे नीचे का ट्रेड मिल जाता था तो मैं लेने वाला था। लेकिन सेटअप के हिसाब से यह भी एक अच्छा सपोर्ट था, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक अच्छी ऊपर की मूवमेंट दी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे एक अपना पहला ट्रेड लिया था। और दूसरा क्या है, इस कैंडल पे आप देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया था। मीन्स यहाँ पे कैंडल बना हैमर, और इसका मतलब क्या है, यहाँ से बायर इस लेवल को डिफेंड करने का ट्राई कर रही है, यहाँ से मार्केट ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है। मैंने इसलिए यहाँ पे ट्रेड लिया था। तो देखो एक ये ट्रेड यहाँ से अच्छा चल गया था। यहाँ पे नियर अबाउट ये 140 पॉइंट का मूवमेंट था। मतलब मेरा गेस ये था कि मार्केट बहुत ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट यहाँ से किधर से येस्टरडे क्लोजिंग के आसपास से कहाँ से रिजेक्शन लेगा। और वहाँ पे 10:15 के कैंडल पे देखो सेम वही किया कि एक ऊपर से विक बनाया और रिजेक्शन लिया। और यहाँ पे देखो वॉल्यूम भी बहुत बढ़ गया था। इस पिछले 7-8 कैंडल से यहाँ पे वॉल्यूम बहुत बढ़ गया था। इसका मतलब क्या है कि कल के जो सेलर थे यहाँ से फिर से एक्टिवेट हो गए हैं और यहाँ से नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे फिर से। तो मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर दिया। कुछ तो नियर अबाउट 120 पॉइंट मिल गए यहाँ पे, और मैं फिर इसी लेवल के आसपास से नीचे की अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहा। तो देखो मुझे इस कैंडल पे ये 11:05 के कैंडल पे देखो रेड कैंडल बनाया, तो मैंने फिर नीचे का साइड का ट्रेड लिया था, क्योंकि एस्टरडे क्लोजिंग के आसपास यहाँ से फिर से रिजेक्शन लिया था और एक विक बनाया था, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया था, ऊपर से रिजेक्शन लिया था। और यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था। इस कैंडल पे देखो वॉल्यूम अच्छा था। और ये दो ही कैंडल में इधर से यहाँ तक नियर अबाउट 120 पॉइंट्स की मूवमेंट थी। तो इस क्लोजिंग के कैंडल के क्लोजिंग पे ट्रेड लिया था और यहाँ से यहाँ तक ट्रेड अच्छा चला था। यहाँ से यहाँ तक सिर्फ कैंडल क्लोजिंग के यहाँ तक से ये नियर अबाउट 75 पॉइंट की मूवमेंट थी। बहुत बढ़िया और बहुत फास्ट मूवमेंट थी। ये मूवमेंट मिलने के बाद मैंने अपना एसएल मेरा पहला अगर इस कैंडल के ऊपर रखा था, तो मैंने यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट मेरा एसएल ला के रख दिया। और इसके बाद देखो बहुत हमारे ट्रेड के अपोजिट साइड की मूवमेंट हुई अच्छी, और इस ग्रीन कैंडल ने मेरा एसएल हिट कर दिया। मीन ट्रेलिंग एसएल। यहाँ पे मैंने जो कॉस्ट टू कॉस्ट रखा था, मेरा कुछ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हुआ। कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट करना पड़ा मुझे। हमने आज 2 ट्रेड लिए, पहला यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। ये ट्रेड हमारा अच्छा चल गया और यहाँ पे हमें कुछ प्रॉफिट या कुछ लॉस नहीं हुआ। हमें कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि ट्रेड हमारे अपोजिट डायरेक्शन में गया। उसके बाद देखो मुझे किधर भी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, क्योंकि मार्केट एक छोटी सी रेंज में उसके बाद सेकेंड हाफ में ट्रेड कर रहा था। किधर भी कौन सी जगह पे यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। तो अभी कल के लिए हम बैंक निफ्टी के लेवल देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए देखो पहला सपोर्ट रहेगा हमारा, आज का जो लो बना है वही 44,150 के आसपास पहला सपोर्ट रहेगा। दूसरा सपोर्ट रहेगा हमारा 43,900 के आसपास, और हमारा रेजिस्टेंस रहेगा जो पहले ही बनाया था हमने, वो है 44,500 के आसपास। और दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा यह हमारा 44,700 के आसपास। हमारे है बैंक निफ्टी के लिए 4 इंपॉर्टेंट लेवल। मार्केट कल इसी रेंज में कहाँ पे ओपन होता है और हमारे सपोर्ट के आसपास आता है और कुछ पॉजिटिव प्रोजेक्शन बनाता है, तो मैं यहाँ से ऊपर का ट्रेड लूंगा। और मार्केट इसी रेंज में कहाँ पे ओपन होता है और हमारे रेजिस्टेंस के पास आ जाता है और यहाँ से कुछ नेगेटिव प्रोजेक्शन बनाता है, तो मैं नीचे का ट्रेड लूंगा। और मान लो गैप अप, बड़ा गैप अप ओपन हुआ, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा, और मैं यहाँ पे ऊपर की अपॉर्चुनिटी यहाँ से ढूंढूंगा। और मार्केट मान लो बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है हमारे सपोर्ट के नीचे, तो हमारा सपोर्ट क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा, और मैं यहाँ से नीचे की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा और नीचे का ट्रेड
ले लूँगा। मार्केट कहाँ पे ओपन होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। मार्केट मान लो थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ और मार्केट में कुछ नेगेटिव खबर है, तो मैं एस्टरडे क्लोजिंग के आसपास कुछ यहाँ पे अगर नेगेटिव प्राइस बनाता है तो यहाँ से भी नीचे की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ। सेम चीज़ मार्केट थोड़ा सा गैप ओपन हुआ थोड़ा सा, और मार्केट में कुछ बुरी खबर नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं एस्टरडे क्लोजिंग के आसपास कुछ ऊपर के साइड का ट्रेड ढूंढ सकता हूं। तो ये थे हमारे बैंक निफ्टी के लिए कल के लेवल। अभी निफ्टी के लिए देख लेते हैं। निफ्टी में मैंने देखो आज कुछ ट्रेड नहीं लिया था, लेकिन निफ्टी में भी उसी लेवल के आसपास हमें ट्रेड मिला था यहाँ पे, जहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था। ये दूसरे ही कैंडल पे ट्रेड लिया था। ये भी ट्रेड बहुत अच्छा चला था, लेकिन मैंने इसी कैंडल में बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था, इसलिए मैंने निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया था। तो निफ्टी में भी हमारे सेटअप के हिसाब से यहाँ पे एक ट्रेड मिल गया था। निफ्टी देखो आज क्लोज हुआ है नियर अबाउट 19,730 के आसपास। निफ्टी के लिए पहला सपोर्ट रहेगा देखो ये 19,690 के आसपास। दूसरा सपोर्ट रहेगा ये हमारा 19,650 के आसपास। पहला रेजिस्टेंस रहेगा हमारा निफ्टी के लिए ये 19,820 के आसपास, और दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा ये 19,880 के आसपास। क्लोजिंग के प्राइस के आसपास ही ओपन इस एरिया में ओपन होता है और हमारे सपोर्ट के आसपास आ जाता है, रिजेक्शन बनाता है, तो यहाँ से हम बाय करेंगे। और इसी एरिया में कहाँ पे ओपन होके हमारे रेजिस्टेंस के आसपास आ जाता है और यहाँ पे कुछ नेगेटिव प्राइजेक्शन बनाता है, तो यहाँ से हम सेल करेंगे। बाकी गैप अप गैप डाउन के केस में जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बताया है और हर दिन में जैसे बताता हूँ, हर दिन हमारे लेवल पे यस्टरडे क्लोजिंग प्राइस और मार्केट में ट्रेंड कैसा है उसी हिसाब से हमें ट्रेड लेना है, और हमारे लेवल पे वो कैसे बिहेव करता है उसी हिसाब से हमारे लेवल पे ट्रेड लेना है। तो ये थे हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल कल के लिए। थैंक यू गाइज।